बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास इस मेथड से होगी। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स, इसकी ये टाइप है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें से हम एक दफ़ा प्लस का फार्मूला और एक दफ़ा माइनस का फार्मूला ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का है। और अगर माइनस लगा दें इधर तो फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद है माइनस सी स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे फार्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर है माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद दोबारा से प्रीवियस वाला फार्मूला यानी कि a प्लस बी a माइनस बी में चला जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसको हमने वैसे का वैसे लिखना है और हमने आगे माइनस है तो ये माइनस हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये माइनस कॉमन लेंगे तो आगे वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। वाई स्क्वायर, ये माइनस 6y है तो चेंज होके प्लस 6y, ये माइनस 9 है तो चेंज होके प्लस 9। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है इसको हमने वैसे का वैसे लिखना है और इन वैल्यूज़ को हम ना अरेंज करके लिख लेंगे। पहले वाई स्क्वायर, फिर इस 9 को लिख लेंगे और फिर 6y को। अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में एक फार्मूला पढ़ रखा है और वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको हमें इस फॉर्म में ले जाना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab में, फिर इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए पहले इसे a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस, अब वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का, तो ये हमारे पास a स्क्वायर बन गया। ठीक है, प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये b स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2 फार्मूला का आ गया और a और b, तो a की प्लेस पे इधर हमारे पास क्या है y और b की प्लेस पे इधर क्या है 3। ठीक है, तो यूँ हमने अपनी इस वैल्यू को a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसे हमने इस फार्मूला में क्लोज करना है। ठीक है, तो a की प्लेस पे हमारे पास इधर क्या है y, फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे इधर क्या है 3 तो आ गया 3 और होल के ऊपर स्क्वायर, तो यूँ इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास ये जो वैल्यू है ये अब एक और फार्मूला इसका क्रिएट हो रहा है और वो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a को यहाँ पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है हमारे पास x, जबकि b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है y प्लस 3। ठीक है, तो अब जब हम फार्मूला को ओपन करेंगे तो a की प्लेस पे आएगा x प्लस बी की प्लेस पे आएगा y प्लस 3। ये y प्लस 3 सारे का सारा b है। ठीक है, b स्क्वायर और a स्क्वायर। तो अब इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो फार्मूला के स्टार्ट में है a, तो a की प्लेस पे आ गया x, फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे इधर क्या है y प्लस 3, फिर उसके बाद फार्मूला में है a, तो a की प्लेस पे आ गया x, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस। अब चूंकि माइनस आया इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया y प्लस 3, और यूँ हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसकी फैक्टराइजेशन के बाद वो आ गया x, ये माइनस y हो गया और इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, और नेक्स्ट आ गया 3। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को स्टार्ट से रिव्यू करते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यू थी फर्स्ट वाली, इसको वैसे का वैसे लिखा, हमने माइनस को कॉमन लिया, इनके साइन चेंज हो गए। फिर इस वैल्यू को हमने अरेंज करके लिखा, पहले y स्क्वायर फिर 9 फिर 6y,
उसके बाद हमने ये जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमने बार बार डिस्कस किया है प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने अपनी वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। फिर इसे इस फॉर्म से हमें क्लोज्ड फॉर्म की फार्मूला की क्लोज फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, a की प्लेस पे y प्लस b की प्लेस पे 3 होल स्क्वायर। फिर इसके ऊपर अगेन एक फार्मूला क्रिएट हो रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होगी वैल्यू माइनस ये सारी वैल्यू बी स्क्वायर। फिर इसको हमने ओपन किया ए प्लस बी में, और ए की प्लेस पे एक्स और बी की प्लेस पे वाई प्लस 3। फिर ए की प्लेस पे एक्स माइनस बी की प्लेस पे वाई प्लस 3। जब माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट यूज़ की, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, माइनस वाई माइनस प्लस माइनस और नेक्स्ट आ गया 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, और ये माइनस है तो हम इस तमाम की तमाम तीनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, और माइनस को कॉमन लिया तो इधर आ गया ए स्क्वायर, और माइनस कॉमन लेने से ये जो साइन है ये चेंज हो गया, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो गया 2a, और ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो गया, और नेक्स्ट आ गया 1, ठीक है। तो ये माइनस हमने कॉमन लिया, इसकी वजह से ये वाले जो साइंस हैं ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इस वैल्यू के ऊपर एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मूला क्रिएट हो रहा है उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इस वैल्यू को हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले ए स्क्वायर लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे, और फिर माइनस 2a लिख लेंगे, ठीक है। अब जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये जो हमारी वैल्यू है इसको हमने इस फार्मूला में क्लोज करना है। इसको ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास a, और b की प्लेस पे 1, और फिर आगे माइनस 2ab। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस, तो इस a स्क्वायर को a स्क्वायर बनाएंगे तो a स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर तो 1 को b स्क्वायर बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया 1 स्क्वायर। फिर माइनस 2 फार्मूला का लिखा, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे a आ गया और b की प्लेस पे 1 आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो वैल्यू है ये इधर से इस फार्मूला में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। a, तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या है a, फिर है फार्मूला में माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया 1, और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमने ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में क्लोज किया, तो हमारे पास आ गया a माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जो सा है वो सेकंड फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू मौजूद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। a को रिप्रेजेंट करने के लिए x है, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए a माइनस 1 है। अगर हम इसको ओपन करें तो आ जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फॉर्म के अंदर हमें इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जिधर फार्मूला में a आ रहा है उधर हमें x लिखना है, और जिधर b आ रहा है उधर a माइनस 1 लिखना है। तो a है फार्मूला में, तो a की प्लेस पे आ गया x, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया a माइनस 1। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में a, तो a की प्लेस पे आ गया x, फिर है फार्मूला में माइनस, तो आ गया माइनस। जब भी फार्मूला में माइनस आएगा तो हमें ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया a माइनस 1। तो अब इसको फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं, x प्लस a माइनस 1, जबकि यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और नेक्स्ट आ गया 1, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमने इस वैल्यू को फार्मूला की ओपन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारे पास माइनस था यहाँ पे, इस माइनस की वजह से हमने सारी वैल्यू से जो आगे वाली 3 टर्म्स थी माइनस कॉमन लिया, उसकी वजह से इन सब के साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर, माइनस साइन चेंज हो गए, माइनस की जगह प्लस आ गया, फिर हमने इनको अरेंज करके लिखा, पहले a स्क्वायर, फिर 1, फिर माइनस 2a, और ये तीनों जो टर्म्स थी इनके ऊपर एक कंप्लीट फार्मूला अप्लाई हो रहा था a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को हमने फार्मूला में क्लोज कर दिया a माइनस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद आगे सेकंड फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा था वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में ओपन किया, a प्लस बी,
और a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है उसका आंसर आ गया x प्लस ए माइनस 1 और x माइनस ए प्लस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखा, उसके बाद माइनस है तो इस वजह से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और आगे सारे साइन माइनस की वजह से चेंज हो जाएंगे। वाई स्क्वायर, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, आ गया 2y और ये माइनस चेंज हो गया प्लस में और नेक्स्ट आ गया 1। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसको एक कंप्लीट फार्मूला में हम क्लोज करेंगे। ठीक है, पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर फिर 1 फिर आगे आ जाएगा प्लस 2y। तो इस तरह से ये कंप्लीट फार्मूला इन 3 टर्म्स पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है y, तो ये y स्क्वायर y का स्क्वायर आ गया, इस तरह ये a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर है तो b की प्लेस पे यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर आगे प्लस 2 फार्मूला का, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आ जाएगा y और b की प्लेस पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 4x स्क्वायर, ये भी हमारे पास किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x स्क्वायर x का, तो इस तरह 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस इस सारी वैल्यू को फार्मूला में क्लोज करेंगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके जाएंगे। तो हमारे पास a है तो a की प्लेस पे यहाँ क्या आ गया y, फिर प्लस आ गया, फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे 1 है तो आ गया 1, होल के ऊपर स्क्वायर है तो यूँ होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये जो वैल्यू थी सारी y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y ये फार्मूला में क्लोज होगी y प्लस 1 होल स्क्वायर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तकरीबन जो हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं उनमें हमारे पास यही 2 फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं बार बार, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला और फिर ये वाला लास्ट पे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2x। ठीक है, 2x होल स्क्वायर का मतलब a और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर है b और b के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सारी वैल्यू b है और b के ऊपर स्क्वायर। अब जब फार्मूला ओपन करेंगे तो a की प्लेस पे लिखेंगे 2x प्लस b की प्लेस पे लिखेंगे y प्लस 1। ठीक है, तो अब फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। तो फार्मूला के स्टार्ट में है a, तो a की प्लेस पे आ गया 2x, फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया y प्लस 1। उसके बाद है a, तो a की प्लेस पे आ गया 2x, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, जब भी माइनस लगाते हैं तो ब्रैकेट यूज़ की जाती है। फिर है b, तो b की प्लेस पे क्या है y प्लस 1। और यूँ हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास 2x ये माइनस y और ये माइनस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है इस प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस और नेक्स्ट आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में a आया था उधर हमने 2x लिखा। ठीक है, और जिधर जिधर b था उधर उधर हमने y प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू थी। सबसे पहले हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गए, फिर हमने इसको अरेंज करके लिखा, फिर इसको हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में लिखा, फिर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज कर दिया, तो यूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये वैल्यू की जो है इसमें क्लोज हो गया, और इधर भी ये वैल्यू स्क्वायर बन रहा था तो इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में 4x स्क्वायर को a स्क्वायर बनाना था, माइनस ये सारी वैल्यू b स्क्वायर में क्रिएट हो गई। फिर इसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी में ओपन करना था, तो a की प्लेस पे 2x प्लस b की प्लेस पे y प्लस 1, a की प्लेस पे 2x माइनस b की प्लेस पे y प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करने से ये फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने 3 पार्ट्स किए हैं उनमें 1 2 3 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4 टर्म्स। तो
तो हम क्या करते थे, जो फर्स्ट वैल्यू थी फर्स्ट टर्म उसको सेपरेट करके अगली वाली 3 टर्म्स पर कंप्लीट फार्मूला क्लोज कर देते थे। इसी तरह यहाँ पे हमने किया, फर्स्ट टर्म को सेपरेट करके आगे वाली 3 टर्म्स पर फार्मूला क्लोज, फर्स्ट टर्म को सेपरेट और आगे वाली 3 टर्म्स पर फार्मूला क्लोज। लेकिन ये जो फोर्थ पार्ट है हमारा, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 टर्म्स बन रही हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली 2 फार्मूला हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर हैं और वो दोनों फार्मूला ही हमारे क्लोज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे पास ये देखें एक्स स्क्वायर है, जबकि ये देखें -4x है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि इन वैल्यूज़ पर कंप्लीट फार्मूला क्लोज हो सकता है। लेकिन अब एक्स स्क्वायर भी मौजूद है और -4x भी मौजूद है। जो हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यूँ हमारे पास a स्क्वायर वाली टर्म भी आ रही है और -2ab की जगह 4x भी आ रहा है, लेकिन बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इन 2 टर्म्स को देखते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी a स्क्वायर की प्लेस पे, प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास है कुछ नहीं, +2 फार्मूला का a एंड b। ठीक है, तो a की प्लेस पे मेरे पास क्या आ गया है, x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब b की प्लेस पे मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x आता है, लेकिन 2ab की जगह पे यहाँ पे 4x है। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या लगाऊं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 2x के साथ 4x आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 टाइम 4x क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से मैं अगर यहाँ पे भी 2 लगा दूँ तो 2 जार 4 आ जाता है। इट मीन्स कि मुझे 4 चाहिए, 4 रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ ऊपर हमारे पास वैल्यू में 4 नहीं है, जो कि 4 हमारा बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास 4 रिक्वायर्ड है, हमें 4 की ज़रूरत है। तो 4 कैसे लेके आ सकते हैं हम, यहाँ पे ये हमारे पास 3 है, तो अगर हम इस 3 को 4 - 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो 3 है, अगर हम 3 को 4 - 1 लिख देते हैं तो फिर भी आंसर 3 ही आता है। तो इसलिए हम क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए, चूँकि हमारे पास ये जो फार्मूला है ये कंप्लीट नहीं हो रहा, फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए हमें b की वैल्यू की ज़रूरत है, जो कि 4 आ रहा है b का स्क्वायर लेने से। अब 4 हमें रिक्वायर्ड है इन टर्म्स में, तो 4 कैसे हम लेके आ सकते हैं, अगर हम इस 3 को 4 - 1 लिखते हैं तो ये टर्म मैंने लिख दी, फिर ये लिख दी, उसके बाद मैं लिखूँगा -y², फिर लिखूँगा -2y, और फिर इस 3 के प्लेस पे क्या लिख दूँगा, 4 - 1। ठीक है, +4 - 1। अब मेरे पास जो है वो कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है, जिससे मेरा फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, पहले x², फिर मैं ये 4 लिख देता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए, फिर -4x लिख लूँगा। उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं, -y², -2y और -1। ठीक है, तो यूँ इस तरतीब से मैंने इन्हें लिखा कि पहले x² वाली, फिर 4, फिर -4x, ये 3 टर्म्स पहले आ गई, फिर अगली 3 टर्म्स मेरे पास आ गई y², -2y और -1। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 3 टर्म्स ये, 3 टर्म ये, 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, 3 टर्म्स का एक फार्मूला क्लोज होगा और अगली वाली 3 टर्म्स का एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस स्टेप को मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ, x² + 4 - 4x, और यहाँ पे देखें तो माइनस जो है वो मैं कॉमन ले लूँगा, और माइनस को कॉमन लेने की वजह से आगे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो +2y हो गया, और ये माइनस है तो ये भी माइनस को कॉमन लेने से ये भी चेंज हो गया। ठीक है, तो यूँ हमने यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन 3 टर्म्स पर एक कंप्लीट फार्मूला क्लोज हो रहा है, और इन 3 टर्म्स पर भी एक कंप्लीट फार्मूला क्लोज हो रहा है। मैं दोनों फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, और a - b होल स्क्वायर का एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। पहले यहाँ पे देखें तो हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो a - b वाले वैल्यूज़ को पहले देख लेते हैं, और a² + b² - 2ab, तो हमारे पास a को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है x,
तो x के ऊपर स्केयर है तो यूँ हम एक्स स्केयर इसको लिख दिया, यानी ए स्केयर बनाने के लिए। फिर है बी स्केयर, तो 4 किसका स्केयर है, 2 का, तो ये बी स्केयर हो गया। फिर -2 फार्मूला का, -2 फार्मूला का आ गया, ए एंड बी, ठीक है। तो यूँ हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। यानी एक्स स्केयर प्लस 2 स्केयर -2 और ए की जगह आ गया x और b की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यूँ हमने इस फॉर्म के अंदर अपनी 3 वैल्यूज़ को लिख दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab की फॉर्म में। फिर आगे माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट फार्मूला यही वाला a प्लस बी होल स्केयर का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज करके भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए स्केयर प्लस 2ab को बिटवीन में लिख देते हैं, प्लस बी स्केयर को लास्ट पे। अब a की प्लेस पे यहाँ पे वाई स्केयर आ गया, प्लस 2ab है फार्मूला में 2 आ गया, a और b प्लस b स्केयर, तो b की प्लेस पे क्या है 1, तो 1 स्केयर। तो यहाँ पे है 2a और b, तो a की प्लेस पे y है और b की प्लेस पे 1। अब इन दोनों को हम फार्मूलाज को क्लोज करेंगे, इस फॉर्म में से हम इस फॉर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए -2ab वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसलिए माइनस में ये क्लोज होगा। तो a है तो a की प्लेस पे क्या आएगा x, फिर माइनस है तो यहाँ पे आ गया माइनस। फिर है b, तो b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2, तो आ गया 2 और इसके होल के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर आ गया। फिर आ गया माइनस, तो माइनस आ गया। यहाँ पे भी ये इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a तो a की प्लेस पे आ गया y, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b तो b की प्लेस पे हमारे पास क्या है 1, तो आ गया 1, होल के ऊपर स्केयर तो होल के ऊपर स्केयर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक जो है क्या किया है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। तो हमने एक्स स्केयर और 4x को देखा तो हमारे पास a स्केयर, ठीक है, और -2ab की 2 वैल्यूज़ थी हमारे पास, और b स्केयर नहीं था। तो b स्केयर हमने फाइंड किया फार्मूला को अप्लाई करके, तो हमें पता चला हमें 4 रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो इस 3 को हमने ब्रेक किया 4 - 1 में, तो फिर ये 4 - 1 जब हमारे पास आया तो 3 टर्म्स 1 और 3 टर्म्स 1, इन 3 टर्म्स पर 2 फार्मूलाज क्लोज हो गए। अब आगे मज़ीद जो है वो इन दोनों टर्म्स पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो है a स्केयर माइनस बी स्केयर का। ये सारी वैल्यू x - 2 हमारा a है, ठीक है, a और इसके ऊपर स्केयर, ठीक है, फिर माइनस माइनस, फिर b और इसके ऊपर स्केयर, तो ये सारी वैल्यू b है और इसके ऊपर स्केयर। अब इसको जब हम ओपन करें तो हमारे पास आता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो जिधर फार्मूला में a आ रहा है उधर हम लिखेंगे x - 2, जिधर फार्मूला में b आ रहा है उधर हम लिखेंगे y + 1। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो a की प्लेस पे है x - 2, फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया y + 1। तो इस तरह a प्लस b में ये ओपन हो गई वैल्यू। फिर है a अगेन, तो a की प्लेस पे आ गया x - 2, फिर है माइनस, तो जब भी माइनस आए ब्रैकेट को यूज़ करते हैं जैसे कि प्रीवियस पार्ट्स में भी हमने किया है। फिर है b, तो b की प्लेस पे है y + 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो पहले x लिख देते हैं, फिर y लिख लेते हैं, फिर -2 लिख देते हैं और लास्ट पे +1 लिख देते हैं, ठीक है। यानी अरेंज करके लिख दिया, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म्स। इसी तरह यहाँ पे देखें तो x -2 -y और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और फिर आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो x + y और -2 + 1, तो एक साइन माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करेंगे 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया और बड़ी वैल्यू 2 की है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया। यहाँ पे देखें तो x फिर हमने -y लिखा, यहाँ पे देखें -2 और -1 तो -3 हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं साइन माइनस का लगाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में इस 3 को ब्रेक करके 4 - 1 लिखा। इस 4 को हमने इन दोनों टर्म्स के साथ x स्क्वायर 4 और फिर -4x लिखा, फिर हमने y वाली लिखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 25x स्क्वायर -10x + 1 -36z स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे ऊपर वाले 3 पार्ट्स की तरह हैं,
ठीक है। लेकिन फ़र्क है इन पार्ट्स में और फिफ्थ वाले पार्ट में ये है कि 1, 2 और 3 पार्ट्स में जो फार्मूला क्रिएट हो रहा है वो आगे वाली 3 टर्म्स यानी लास्ट 3 टर्म्स के ऊपर फार्मूला क्रिएट हो रहा था a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का। लेकिन फिफ्थ पार्ट में ये है कि जो फार्मूला है वो पहली वाली 3 टर्म्स पर क्लोज होगा, ठीक है। इन 3 टर्म्स को हम एक फार्मूला जो कि a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 25x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, सेकंड के ऊपर 1 को लिख लेते हैं, फिर -10x को लिख लेंगे और लास्ट पे -36z स्क्वायर को लिख लेंगे। तो अब इन 3 टर्म्स के ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले तो हम अपनी वैल्यूज़ को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर है सबसे पहले यहाँ पे 25x स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर को a स्क्वायर बनाएंगे। 25 किसका स्क्वायर है 5 का और x स्क्वायर x का, तो इस तरह ये 25x स्क्वायर a स्क्वायर बन गया, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो b स्क्वायर की प्लेस पे आ गया 1 स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद है -2 फार्मूला का, तो ये -2 फार्मूला का लिखा। फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आ गया 5x और फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया 1, ठीक है। तो यूँ हमने इन 3 टर्म्स को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म के अंदर लिख दिया। उसके बाद है माइनस, अब ये देखें हमारे पास है 36z स्क्वायर, ठीक है। तो ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, अगर हम 6 का स्क्वायर लें तो 36 आता है और z स्क्वायर z का स्क्वायर है, तो इसको भी हम स्क्वायर के अंदर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो 36 6 का स्क्वायर और z स्क्वायर z का, इस तरह ये 36z स्क्वायर 6z होल स्क्वायर में क्लोज हो गया। तो ये सारी टर्म हमारी इस फॉर्म से इस फॉर्म में चली जाएगी। तो a को जो यहाँ वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है 5x, a की प्लेस पे आ गया 5x, फिर है माइनस तो यहाँ आ गया माइनस, फिर है b, तो b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है 1 और होल के ऊपर स्क्वायर है तो यूँ इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर और आगे क्या है -6z होल स्क्वायर। तो अब अगेन वही फार्मूला जो कि हम सारे के सारे क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं, हर पार्ट में हमने पीछे यही फार्मूला यूज़ किया है बार बार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी। तो यूँ देखें हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं दो, एक वैल्यू a और ये सारी वैल्यू a है और इसके ऊपर स्क्वायर, ये a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर गया है, माइनस b ये सारी वैल्यू b और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो a है पहले, तो a की प्लेस पे है यहाँ पे 5x माइनस 1, तो a की प्लेस पे हम लिख दिया 5x माइनस 1, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे क्या है 6z, उसके बाद है a, ठीक है। तो a की प्लेस पे क्या है 5x माइनस 1, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे क्या आ जाएगा 6z, तो यूँ a ये लिखा प्लस b की प्लेस पे 6z, फिर a 5x माइनस 1, फिर माइनस b की प्लेस पे आ गया 6z। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास जो पहले वाली 3 टर्म्स थी उनको हमने अरेंज करके लिखा, पहले 25x किया, फिर 1, फिर -10x, फिर इस वैल्यू को लिखा। इन 3 टर्म्स को हमने फार्मूला में क्लोज किया a माइनस बी होल स्क्वायर में, माइनस इस वैल्यू को 36 6 का स्क्वायर है और z स्क्वायर z का, तो इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी वैल्यू बन गई। इसको हमने a प्लस b और फिर a माइनस b में क्लोज कर दिया और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखना है कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पर फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो 4z स्क्वायर है इन दोनों के ऊपर स्क्वायर हैं, जबकि ये देखिए -4xz है। तो ये तीनों टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं जो आपस में सिमिलैरिटी रखती हैं और इन 3 टर्म्स पर जो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर वो अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करें तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले तो हम इन 3 टर्म्स को अरेंज करके लिखते हैं, पहले x के लिखेंगे, फिर सेकंड के ऊपर प्लस 4z स्क्वायर और फिर लास्ट पे -4xz। इस तरह से ये 3 टर्म्स हमारी a स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab की फॉर्म में आ गई और लास्ट पे हम लिख देंगे -y स्क्वायर जो कि बाकी रह गया है,
ठीक है। अब इन थ्री टर्म्स को हम सबसे पहले ए स्केयर, बी स्केयर और माइनस 2ab की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो ए स्केयर तो एक्स स्केयर ए स्केयर में कन्वर्ट हो गया, प्लस बी स्केयर तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बी स्केयर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4z स्केयर, तो 4 किसका स्केयर है 2 का, और z स्केयर z का। तो इस तरह से ये बी स्केयर आ गया, ठीक है। ए स्केयर एक्स स्केयर हो गया, प्लस बी स्केयर 4z स्केयर को बी स्केयर में 2z होल स्केयर हो गया। फिर आगे -2 फार्मूला का लिखा, फिर ए और बी, तो ए की प्लेस पे आ गया x, और फिर b है तो b की प्लेस पे आ गया 2z। अगर हम इनको ओपन करें तो दोबारा से यही फॉर्म आ जाती है, x का स्केयर लेंगे x स्केयर, 2 का स्केयर लेंगे 4, z का स्केयर लेंगे z स्केयर, और इन थ्री टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, x को z से मल्टीप्लाई किया xz। तो इसको हमने इस फॉर्म में लेके गए, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab में, लास्ट पे है -y स्केयर, तो इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये थ्री टर्म्स हैं हमारी, इसको हमने इससे इस फॉर्म में ले जाना है, यानी a माइनस बी होल स्केयर की फॉर्म में। तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या है x, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2z, तो b की प्लेस पे आ गया 2z, इसके होल के ऊपर स्केयर है तो यूँ इस सारे के ऊपर स्केयर आ गया, माइनस ये हमारा यहाँ पे y है तो इसको हम y स्केयर को y और ब्रैकेट डाल के y स्केयर हो गया। अब यहाँ पे अगेन वही फार्मूला जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और हर क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है, इन सारे के सारे जितने 6 के 6 पार्ट्स थे, सबसे पहले हमने a माइनस बी होल स्केयर या a प्लस बी वाले फार्मूला को यूज़ किया, और उसके बाद हर क्वेश्चन में a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया। इसको ओपन करें तो आएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास a स्केयर है, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी वैल्यू है, माइनस बी स्केयर तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए ये y है, ठीक है। तो अब इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके जाना है। तो a है तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x माइनस 2z, फिर है प्लस तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए है y, तो यहाँ पे आ गया y, फिर है हमारे पास फार्मूला में a, तो a की प्लेस पे आ गया x माइनस 2z, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b तो b की प्लेस पे आ गया y। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले वैल्यूज़ को अरेंज किया है, ठीक है, पहले x स्केयर वाली, फिर 4z स्केयर वाली वैल्यू, फिर -4xz वाली, और फिर -y स्केयर। उसके बाद ये जो थ्री टर्म्स थी इनको a स्केयर b स्केयर -2ab के फॉर्म में लिखा, फिर इसको a माइनस बी होल स्केयर में क्लोज किया, ये वैसे का वैसे ही, फिर उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला को ओपन किया, तो यूँ हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। बुक के लास्ट पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें उसने अरेंज करके लिखा है, पहले x को फिर y को, ठीक है, और फिर -2z को। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर की तरह इस तरह भी लिख लें, फिर भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी अरेंज कर ली, पहले x फिर y और फिर z वाली वैल्यू।